दोस्तों, पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। गांव-गांव पानी में डूब चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें टूट गई हैं, घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। हालात इतने भयावह हैं कि प्रशासन और सेना को भी राहत कार्य में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में सबकी नजरें एक इंसान पर टिक जाती हैं, सनी देओल, क्योंकि वो सिर्फ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ही नहीं बल्कि पंजाब के गुरदासपुर से सांसद भी हैं। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर सनी देओल ने इस बाढ़ त्रासदी पर क्या कहा, उन्होंने कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त की। चलिए अब जानते हैं सनी देओल का रिएक्शन और उनकी अपील। दोस्तों, इस बार की बाढ़ ने पंजाब को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। कई जिले पूरी तरह जलमग्न हो गए, खेत, घर, सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। गांवों के गांव वीरान हो चुके हैं। किसानों की हालत सबसे बुरी है। जहां कभी धान और मक्के की फसलें लहलहाती थीं, वहां अब सिर्फ गंदा पानी और कीचड़ है। महीनों की मेहनत एक ही रात में तबाह हो गई। गांवों में जिनके पक्के मकान थे उनके भी दीवारें दरक गईं और जिनके कच्चे घर थे वो तो पूरा बह ही गए। कई परिवारों के पास सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं बची। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। राहत कैंपों में जगह जगह लोग फूट फूट कर रोते दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने घर का सामान ढूंढ रहा है तो कोई अपने खोए हुए पालतू जानवर। रेस्क्यू टीमें नावों से लोगों को बाहर निकाल रही हैं। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी फैला है और लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे गीले कपड़ों में ठंड से कांपते हुए दिखाई देते हैं। वहीं माताएं अपने बच्चों को गोद में कसकर पकड़े बैठी हैं। राहत कैंपों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर किसी को पूरी मदद नहीं मिल पा रही। खाने पीने का सामान और दवाइयों की कमी साफ दिख रही है। बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। किसी को बुखार है, किसी को उल्टी दस्त, और डॉक्टरों की टीमें हर रोज नए नए केस देख रही हैं। इन हालातों ने पंजाब की तस्वीर बदल दी है। जहां कभी लोग खेतों में काम करते नजर आते थे, वहां आज सिर्फ पानी और सन्नाटा है। दोस्तों, ये नजारा देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है और सवाल यही उठता है कि आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है। पंजाब की इस तबाही ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि उनके अपने नेता और फिल्म स्टार सनी देओल को भी तोड़ कर रख दिया। गुरदासपुर से सांसद होने के नाते उनके लिए ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक पर्सनल ट्रेजेडी है। सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक बयान भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की। पंजाब, हिमाचल और भारत के दूसरे हिस्सों में आई बाढ़ ने लोगों को गहरी तकलीफ में डाल दिया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रभावित इलाकों में बिना जरूरत यात्रा करने से बचें। अगर आप बाढ़ से प्रभावित हैं तो स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें और सुरक्षित रहें। इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे पहले रखना होगा। ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अपील की कि तेज एक्शन लें और राहत कार्यों को और मजबूत करें। उनका यह भावुक संदेश सोशल मीडिया पर छा गया। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया और लिखा, सनी पाजी, आपने हमारे दिल की बात कह दी। कई क्लिप्स में वो स्पष्ट रूप से बेहद दुखी नजर आए। लोगों ने कहा कि सनी देओल का रिएक्शन सिर्फ एक अभिनेता का नहीं बल्कि एक बेटे का था जो अपनी मिट्टी को बर्बाद होते देख रहा था। उनके आंसू उन हजारों परिवारों के दर्द का प्रतीक बन गए जिन्होंने अपना सब कुछ इस बाढ़ में खो दिया। दोस्तों, जब कोई नेता अपने लोगों का दर्द अपनी आंखों से छलकते आंसुओं में दिखाए तो यह सिर्फ राजनीति नहीं रहती, ये एक रिश्ते की तरह हो जाता है। जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को मुश्किल में देखकर खुद भी टूट जाता है। यही वजह है कि पंजाब की जनता ने सनी देओल के इन शब्दों और भावनाओं को दिल से महसूस किया। पंजाब और हिमाचल की इस त्रासदी ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारों को भी झकझोर दिया। कई पंजाबी कलाकार आगे आए और लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दिलजीत दोसांझ, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, सत श्री अकाल जी, आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब की इस तबाही के बाद हालात बहुत ही खराब हैं। लोगों के घर बह गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, पशु, गाय, भैंस और अन्य जानवर मर चुके हैं। लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। पंजाब जख्मी है लेकिन हारा नहीं है।
उन्होंने अपनी सांझ फाउंडेशन की ओर से 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लेने की भी घोषणा की। रणदीप हुड्डा, उन्होंने ग्लोबल सीक्स एनजीओ के साथ मिलकर जमीन पर राहत कार्य किए। गिप्पी ग्रेवाल, उन्होंने ट्रकलोड्स ऑफ सिलेज भेजे हैं पशुओं के लिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से पशुओं के लिए चारा कम हो गया है। उन्होंने कहा कि अफेक्टेड इलाकों में पानी उतरने के बाद भी मदद जारी रखेंगे। शहनाज गिल, उन्होंने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा फॉर बंगलोज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई के माध्यम से 4 SUV में राहत सामग्री भेजी है प्रभावित इलाकों के लिए। कपिल शर्मा, सोनू सूद, संजय दत्त आदि नाम भी सामने आए हैं जो मदद और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, लेकिन इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सेना, NDRF, SDRF और अन्य राहत संगठनों ने मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य को 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा राहत कोष SDRF की दूसरी किस्त और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त जारी करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने पंजाब में राहत कार्यों के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है और राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत के तहत 82 मानवतापूर्ण सहायता और आपदा राहत HADR मिशन चलाए, जिसमें 6000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और 13,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, सीमा सुरक्षा बल BSF और पंजाब पुलिस ने मिलकर 2000 से अधिक गांवों में बचाव कार्य किए, जिसमें 46 लोगों की जान बचाई गई और 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हुआ। पंजाब सरकार ने 2303 बाढ़ प्रभावित गांवों में विशेष स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है, जिसमें 596 स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 1707 अन्य स्थानों पर अस्थायी शिविर स्थापित किए गए हैं। इसमें 11,103 आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य किट वितरित की जा रही है। पंजाब सरकार ने 100 करोड़ रुपए का विशेष राहत कोष स्थापित किया है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए की प्रारंभिक सहायता दी गई है। इसके अलावा मलबा हटाने, शवों का निस्तारण और जलाशयों की सफाई के लिए कड़े समय सीमा निर्धारित किए गए हैं। पशुपालन विभाग ने 713 प्रभावित गांवों में 2.53 लाख पशुओं के लिए सफाई, कीटाणु शोधन और टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का वितरण और आपातकालीन टीकाकरण शामिल है। सरदार बीर सिंह राज्य विश्वविद्यालय गुरदासपुर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 3,50,000 रुपए का योगदान दिया है। यह राशि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा एक दिन की वेतन से एकत्रित की गई थी। इन प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें, सेना और अन्य राहत संगठन मिलकर इस संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं। यदि आप भी राहत कार्यों में सहयोग करना चाहते हैं तो पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर सकते हैं। पंजाब में आई बाढ़ ने न केवल संपत्ति और फसलें नष्ट की, बल्कि लोगों के दिलों में गुस्से और निराशा की लहर भी पैदा की है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी पीड़ा, गुस्सा और सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हर साल यही हाल होता है। कई लोग यह कहते हुए नजर आए कि बाढ़ हर साल आती है, लेकिन राहत कार्यों में कोई सुधार नहीं होता। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार हर साल की आपदा से कुछ सीखती है? हमारे पास खाना नहीं है, सरकार कहाँ है? एक वीडियो में एक व्यक्ति ने कहा, हमारी फसलें और सब कुछ डूब गया है, हमारे पास खाना नहीं है, सरकार हमारे बारे में कब सोचेगी? पंजाब के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1,600 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज को निरर्थक और अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि SDRF के तहत मिलने वाली सहायता राशि जैसे 4 लाख रुपए एक मौत के लिए और 2,500 रुपए घर की वस्तुओं के नुकसान के लिए बहुत कम है, लेकिन लोगों में एकजुटता और मदद की भावना भी देखने को मिल रही है। सेलिब्रिटीज, स्वयंसेवक,
और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्यों में जुटे हैं। यह संकट ने यह दिखाया है कि जब सरकार नाकाम होती है तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इंसानियत दिखानी है। पंजाब और हिमाचल की बाढ़ ने यह साफ कर दिया कि प्राकृतिक आपदा सिर्फ सरकारी काम नहीं, बल्कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास के प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए, राहत कार्यों में हाथ बंटाना चाहिए और जरूरतमंदों तक सुरक्षित मदद पहुंचानी चाहिए। यह सिर्फ एक राज्य या क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की मानवता की परीक्षा है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि सिस्टम में बदलाव जरूरी है ताकि हर साल आने वाली बाढ़ से लोगों को सुरक्षित और तेज राहत मिल सके, या फिर हमें व्यक्तिगत रूप से क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। आपके सुझाव और विचार दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इमोशनल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसानियत पहले, पॉलिटिक्स बाद में।